नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टुडे। नाम तो सुना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है, जिसमें से युवाओं के लिए रोजगार का अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में चुनाव के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नव नियुक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परंपरागत रोजगार क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है और नवीनतम ऊर्जा को अंतरिक्ष ऑटो मिशन तथा रक्षा निर्यात में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में प्रगति संभावनाओं को उल्लेखित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिशा में खेल क्षेत्र का परिदृश्य बदलने और खेल का सुदृढ़ परिवेश निर्मित होने का संकेत है। नव नियुक्ति विशेष रूप से लड़कियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कौशल विकास के लिए मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए प्रक्रिया को सरल किया गया है और परीक्षा प्रणाली का पुनर्गठन हुआ है। उन्होंने एसएससी परीक्षा को उदाहरण देते हुए कहा कि कर्मचारी चयन का समय आधा हो गया है। उन्होंने कहा कि एसएससी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का निर्णय किया गया है। इसमें भाषा की समस्या का समाधान करने वाले युवाओं को मदद मिलेगी। खादी क्षेत्र के विकास की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी उत्पादों की बिक्री में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों की बिक्री 1,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 10 साल में यह तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए रही थी। उन्होंने कहा कि इससे खादी और ग्रामीण उपभोग में क्षेत्र में रोजगार की पैदा हुए हैं और विशेष तौर पर महिलाओं को लाभ मिला है। युवाओं के विकास की कौशल विकास और शिक्षा पर उपयोग उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति, नई मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी बनाने गए हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के ओसाका में जी7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सत्र के दौरान उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटलीकरण पर भी जोर देने की बात कही। उन्होंने भाग लेने वाली सरकारों से सीमा पार व्यापार की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया है। जी7 अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा और जर्मनी सहित 7 देश शामिल हैं। भारत इस बैठक में आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा ले रहा है। असम में उग्रवादी संगठन दिमाश नेशनल लिबरेशन आर्मी डीएलएल के 181 उग्रवादियों ने आज हाफलोग में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में हथियार सहित आत्मसमर्पण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस वर्ष अप्रैल में डीएलएल के साथ त्रिपक्षीय विपक्षी समझौता हस्ताक्षर होने के बाद असम के आदिवासी क्षेत्र में उग्रवाद का अंत हो गया है। श्री शर्मा ने कहा कि मई 2021 में तकरीबन 7,200 उग्रवादी मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक उग्रवादी को 4 लाख रुपए का सावधि जमा राशि मिली है। इजरायल ने गाजा के मानवीय संघर्ष विराम के आग्रह वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम की अपील की है। इजरायल ने गाजा के संयुक्त राष्ट्र की मानवीय आधार पर संघर्ष विराम की अपील खारिज कर दी है और कहा कि यह अपना बचाव करना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल का दूत गिलाड एदार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की कोई वैधता का प्रासंगिक नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ प्रत्येक उपाय का प्रयोग करेगा। श्री एदार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवता के लिए काला दिवस है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल और हमास के बीच मानवाधिकार पर तत्काल संघर्ष के विराम का आह्वान किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस के अनदोन घेब्रेयेसस ने गजा के तत्काल संघर्ष विराम, स्वास्थ्य सुविधाओं, कार्यकर्ताओं को रोगियों के बचाव तथा जीवन का रक्षा सामग्री तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाजा में अपने कर्मचारियों को संपर्क खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि गाजा में तेज बीमारी से खतरे डराने वाले हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। श्री ब्रेगस ने कहा कि बमबारी के कारण वहां पर निकासी संभव नहीं है और सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पा रही है और मरीजों के पास अस्पताल और एम्बुलेंस भी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है।
चीन के महाचाओ में चौथे एशियाई पैरा खेल में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 111 पदकों के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 29 स्वर्ण पदक, 33 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में तीसरे पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते। भारत पैरा एथलीटों में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित हांगझाओ में एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों में रिकॉर्ड के 4 पदक अधिक जीते। एथलेटिक्स में भारत में कुल 111 से संबंधित 55 पदक जीते, जो बैडमिंटन के खिलाफ 4 पदक थे। 21 पदकों में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया। शतरंज 8, तीरंदाजी 7 पदक जीते, जबकि नेशनलबाजी 6 पदक प्राप्त किए। आज अंतिम दिन भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक अपने नाम किए। 7 पदक शतरंज से 4 एथलेटिक ने और जीते। पदक तालिका में मेजबान में चीन 214 स्वर्ण पदक, 167 रजत और 140 कांस्य पदकों के साथ 521 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। ईरान के दूसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक, और उसके बाद जापान तीसरे पदक पर रहा। उसके बाद आपको तीसरा स्थान प्राप्त किया। दक्षिणी कोरिया 30 स्वर्ण, 33 पदक और 40 कांस्य पदक संयुक्त करते हैं कुछ चौथे स्थान पर रहा। युवा मामले खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा खेलों में भारतीय दल के 111 पदक जीतने पर बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय एथलेटिक्स द्वारा पैरा एशियाई खेलों में प्रदर्शन देश का खेल बढ़ी हुई है शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन भारतीय एथलीटों की कड़ी मेहनत और सही खेल नीतियां का परिणाम है। अब दे हमें आप इजाज़त, और हाँ, देखना ना भूले भारत न्यूज टुडे, खबर ऐसी जो देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। जय हिंद।